आज मैं आपको बताता हूँ कि मसल बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। वो प्रोटीन नहीं है, वो रिकवरी नहीं है, ना ही वो किसी तरह का स्टेरॉइड्स वगैरह है। आप अगर आपको मसल मास बनाना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? जब आप अपने मसल को टेंशन के थ्रू डालते हो, या तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है, या फिर आप किसी भी तरीके का मतलब एक्सटर्नल जो भी मतलब ट्रेनिंग डाल रहे हो मसल में, तो उसमें मसल को टेंशन फील होता है। तो टेंशन से मसल को ये सिग्नल जाता है कि वो जगह को ग्रो करना है। तो ये मसल मास बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्टिमुलस। अगर आपको स्टिमुलस गेन करना है तो या तो आप जिम जा सकते हैं, या फिर होम वर्कआउट वगैरह ये सब आप जानते ही होंगे। लेकिन आपको ये बात मतलब कई लोग सोचते हैं कि भाई मैं प्रोटीन नहीं खरीद सकता, मतलब कभी मेरी बॉडी नहीं बनेगी, या किसी का स्लीप शेड्यूल खराब है। ठीक, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना स्टिमुलस है। जैसे आप सोचते होगे कि प्रोटीन के बिना तो आपकी बॉडी बन ही नहीं सकती, भाई मेरे पास प्रोटीन खाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, या फिर मैं इतना रिकवरी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कुछ मतलब रात को सोने में बहुत लेट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है। तो स्लीप शेड्यूल आपका हम लोग फिक्स कराएंगे, बट आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वेट लिफ्ट करना और मसल बिल्डिंग, ये जो है ये मैस्कुलिनिटी का सबसे बड़ा मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में पहला स्टेप होता है। जो जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं वो सब जानते ही होंगे कि जिम जाने से ज़्यादा अच्छा आपके लिए मतलब कुछ नहीं है सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में। ये आपका 80-20 रूल के हिसाब से अगर देखेंगे तो 20% एक्शन में से ये जो एक चीज़ आता है जिम, वो आपका 80% रिजल्ट ला के देता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको जिम जाना या वजन उठाना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो अब स्टिमुलस का बात हो गया। अब कई भाई लोग सोचते होंगे कि हम लोग स्प्लिट कौन सा ट्राई करें। देखो भाई, मैं जितने स्प्लिट जानता हूँ उस हिसाब से एक पुश पुल लेग बहुत फेमस है, एक ब्रो स्प्लिट बहुत फेमस है, जिसमें क्या बोलते हैं पुश पुल लेग में आप पुश पुल लेग ये हफ्ते के 3 दिन मारते हो, फिर उसको सेकेंड टाइम रिपीट करके मतलब 6 दिन का ये होता है, और फिर संडे को रेस्ट डे होता है। ठीक, ब्रो स्प्लिट में क्या होता है कि आप एक मसल को एक दिन पे ट्रेन करते हो, जैसे मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे लेग, थर्सडे आर्म, फ्राइडे शोल्डर, ऐसा ऐसा जो भी है, ठीक ना, जो भी स्प्लिट है। एक और 4 डे स्प्लिट होता है, 5 डे स्प्लिट होता है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके बना सकते हैं। लेकिन आपको स्प्लिट सेलेक्ट करने के लिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका रिकवरी किस चीज़ में सबसे ज़्यादा हो पा रहा है। जैसे आप रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं, आप मतलब सबसे पहले पुश पुल लेग ट्राई करके देखिए। पुश पुल लेग में आपको समझ में आ जाएगा कि आप जब मंडे को चेस्ट मारा था, ठीक, तो थर्सडे तक आने तक वो रिकवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका रिकवरी इफेक्ट हो रहा है, तो फिर उसके बाद आपको उसको गैप को मतलब थोड़ा रेस्ट जो टाइम बिटवीन है उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। या फिर आप वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं इस वाले से। ठीक, लेकिन आपको इंटेंसिटी जो है वो हमेशा मैक्स रखना है, क्योंकि फेलियर तक ट्रेन करना से ही आपका मतलब शुरू शुरू में तो वजन उठाने से बस आपको न्यूबी गेंस आ जाएंगे। लेकिन जब आपको लॉन्ग टर्म में अगर उस चीज़ में फील्ड में अगर आपको ग्रोथ बनाना है, तो आपको फेलियर तक ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलियर तक ट्रेन करने के लिए आपको मतलब शुरू शुरू इतना आपको मतलब माइंड मसल कनेक्शन अगर जब तक आपको बिल्ड नहीं हुआ है, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि फेलियर कितना यार है। लेकिन जब तक वजन उठ सके भाई, तब तक उठाओ उसको और अपने मसल को फोड़ डालो, और फिर मसल बनाओ।